ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यूथ ब्रिगेड के नेताओं की, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के कमान उन नेताओं के हाथ में है जिनकी उम्र 50 साल से कम है। मसलन सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों की उम्र 39 साल है, 49 साल माफी चाहूंगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्र 48 साल है। तो आरएलडी की कमान संभालने वाले जयंत चौधरी महज 42 साल के हैं। यूपी विधानसभा का वो यूथ समीकरण है जो बूथ के मुकाबले का माहौल दिलचस्प बना सकता है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में यंगिस्तान का दम, आइए आपको दिखाते हैं कि करके दिखाते हैं कि कैसे यंगिस्तान का दम देखने को मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में। 50 साल से कम उम्र के नेताओं के हाथ में कमान, सियासी दलों में कम उम्र के नेताओं का बोलबाला, पार्टी में पैठ बनाने में कामयाब रहे युवा नेता और युवा नेताओं के वर्चस्व को पार्टी में समर्थन, युवा नेताओं के नेतृत्व पर पार्टी को भरोसा, अनुभव पर युवाओं का नया जोश भारी। जी हाँ, यह है यंगिस्तान का दम। यंग लीडर्स को कमान क्यों? युवा नेताओं पर लोगों का भरोसा बढ़ा, युवा नेताओं की रणनीति से पार्टी को फायदा हुआ, युवा नेताओं की ऊर्जा से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा, सियासत में नई सोच को तवज्जो मिली, परंपरागत सियासत लोगों को रास नहीं आ रही, नए नेताओं का विजन ज्यादा कारगर साबित हुआ है। यह है यंगिस्तान का दम और यंग लीडर्स को कमान क्यों, ये इसकी वजह एक एक करके हमने आपको बताई। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उपेंद्र पासवान साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। तो कुल मिलाकर युवा नेतृत्व, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी श्रेणी में आते हैं, तो ये तय माना जाए आप भी युवा हैं और इस वक्त पूरा पैनल हमारा युवा नेताओं से है। तो कुल मिलाकर यह है कि परंपरागत सियासत बदल रही है और युवा नेतृत्व पर पार्टियां भरोसा कर रही है और आपको लगता है कि जनता भी उसी तरह से भरोसा करेगी युवा नेतृत्व पर? क्या आपकी राय है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं का साथ लेकर के और सबका सम्मान करना है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ साथ अपने जो बुजुर्गों का है उनका भी सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर के आगे चल रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार युवाओं को हो, महिलाओं को हो और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं सबके जन कल्याणकारी की कार्य कर रही है और सबके बीच में अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे लेकर के चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, चाहे दलित हों, सबका विश्वास है। जैसे हमारी पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर के चलने का कार्य किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकारें हैं, चाहे डबल इंजन की सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी कल्याणकारी योजना आ रही है किसी जाति, धर्म, मत, पंथ को लेकर के नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सबको उसमें लाभ मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को सबका आशीर्वाद लगातार 2014 से लेकर के अभी तक मिल रहा है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 2022 में भी आप सबको ये देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 300 पार हमारी सरकार बनेगी। और ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे बाढ़ का विषय हो, चाहे वो कोविड काल का दौर रहा हो, विपक्ष के लोग कहां पर थे? सब लोग अपने घरों में दुबके बैठे हुए थे। ठीक है उपेंद्र पासवान, ठीक है उपेंद्र जी, आपको रोकूंगा। पब्लिक के बीच में जा करके कोरोना काल से लेकर के बाढ़ के पीरियड में आपने देखा होगा, विपक्ष के, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, कि कभी कोई कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में रहने का, उनका बांटने का कार्य किया है क्या? हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे बाढ़ का कार्य हो, सभी जगह पर इनको राहत पहुंचाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के यूथ नेता पहुंचाने का कार्य किया गया। कोई विपक्ष का व्यक्ति बता दे, सपा का व्यक्ति बता दे, बसपा का व्यक्ति बता दे, कांग्रेस का व्यक्ति बता दे कि इन लोगों ने कब कोरोना काल में बाढ़ पीड़ित में जाने का कार्य किया है। तो हमारे सारे विधायक, सांसद, मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के बीच में राहत कार्य पहुंचाने का कार्य किया गया है। और निश्चित रूप से आप सबको बताता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जिस प्रकार से कल्याणकारी योजना चलाने का कार्य कर रही है, आज विपक्ष के हाँ, पास विज्ञापन पब्लिक के बीच चलाने में का जाने के काम कर लिए रही है। कुछ बचा नहीं है, विज्ञापन से ही सिर्फ जो और है, सिर्फ इंसान अनर्गल जो है, जनता आरोप को लगाने का कार्य कर जनता रहे को हैं। विज्ञापन नहीं जिस चाहिए, प्रकार के जनता तूफानी को दौरे विकास अभी चाहिए, मैं बहुत जनता को रोजगार धैर्य से चाहिए, सुन रहा था। पेट्रोल हमारे डीजल के साथी बढ़े हुए दाम जो कब हमारे करोगे प्रवक्ता विधायक हैं जी? सपा के, आपको तो वो पता कह रहे होगा, थे कि बताइए ना। मुख्यमंत्री जी पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे उपेंद्र हैं कि पासवान बराबर आपको रोकूंगा। उपेंद्र जी, टेलीविजन के माध्यम से, उपेंद्र समाचार जी पत्रों के आपको माध्यम रोक से, रहा हूँ। सोशल प्रियंका मीडिया के गुप्ता, माध्यम से प्रियंका हमारे गुप्ता, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस किस की अगर तरह से बात मेहनत की कर रहे हैं, जाए हमारा तो पार्टी का कांग्रेस के प्रत्येक युवा विधायक, नेतृत्व प्रत्येक पर सांसद, क्या प्रत्येक जनता मंत्री भरोसा करेगी, ये क्षेत्र सवाल में मेरा आपसे भी जमीन में है। उतर के उपेंद्र जी काम आपको कर रोक रहा रहा हूँ, आपके है। पास और आता हूँ। मैं उपेंद्र पासवान घाटमपुर आपके पास विधानसभा आता हूँ। क्षेत्र का प्रियंका प्रतिनिधित्व गुप्ता करता से सवाल है, हूं। आप फिर मैं सब मनोज जी आपके पास और आऊंगा। जनता से प्रियंका कहता हूं, गुप्ता, देखिए, पता कर जनता सकते हैं कि हम किस त्रस्त है, प्रकार से प्रशांत जी, जनता क्षेत्रवासियों के त्रस्त है। बीच में जनता जा करके आज उनके घरों तक डीजल पहुंच और करके, नाव पेट्रोल में के पहुंच बढ़े करके हुए दाम, उनके बीच में महंगाई उनका को दुख लेकर हर एक समझने श्रेणी का और परेशान स्थानीय है। हमारा जो उसका बजट प्रशासन है, बिगड़ा तहसील हुआ है प्रशासन और और व्यापारी जिला हद से ज्यादा प्रशासन परेशान है। उनके बीच उसका उनका रोजगार समन्वय बंद बना पड़ा करके हुआ है लोगों को और राहत फिर भी पहुंचाने बिजली के बिलों में कोई राहत नहीं मिल रही है। ये वास्तविक स्थिति है आम आदमी की, जहाँ आम आदमी की आय घट गई है और उसका व्यय बढ़ गया। जो सिलेंडर ये वादा दिखा कर आए थे, जब बहुएं जो है सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठा करती थी, तब 400 कुछ का सिलेंडर था, आज 800-900 के करीब पहुंच गया है और उसके बाद अब कोई बहू नजर नहीं आती है सड़कों पर। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अब महंगाई नहीं दिखती बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता मंत्री को? लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है। आप देखिए कि इनका जो आंकड़ा है, जो कुपोषण का बच्चों की आंकड़ा है, वो सबसे ज्यादा संघर्ष उत्तर के प्रदेश समय का उनके है। साथ खड़े रहे हैं, तो इनको कभी मौका नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ दिवा सिर्फ देखते रह जाएंगे। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता आय हूँ। दुगनी कर देंगे, पर कहाँ ठीक है। दुगनी किया आपने किसानों की आय? पूछना चाहती हूँ, किस किसान की आय आपने दुगनी कर दी? 24 दिन में गन्ने का भुगतान की बात करी थी, आज तक नहीं कर पाए। अब 2018 से लेकर आज अब ये तक तो आपको गन्ने का किसानों के 1 बीच में रुपया जाके नहीं पता बढ़ाया। करना पड़ेगा। और ऐसी में बैठ करके अरे तो आप कोई आप नहीं जाइए महसूस ना। कर सकती है कि सर, किसानों आप की आय निकलिए। कैसे दुगनी हुई जरूरत है। आपको है आप जाने किसानों की। के बीच में जाते हैं क्या? आप सरकार में आज बैठे किस हैं, क्षेत्र का सरकार में किसान, बिल्कुल हमारे जाते उत्तर हैं। प्रदेश का कौन सा किसान सड़कों पर ही खुशहाली हैं हम। नई सड़कों जीवन पर जी हम रहा नहीं है? होते ना, अगर किसी तो प्रकार का लाठी किसी को डंडे खा असुविधा नहीं हो रहे रही है तो हमारी प्रदेश की सरकार उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। किसानों के बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ये अभी आपका डर बाढ़ बन आई गया है, है। बाढ़ में ये जिन झूठ अब नहीं हमारे चलेगा। किसान भाइयों की फसलें नष्ट हुई हैं, चौपट हुई हैं, उनको सर्वे करा करके दैवीय आपदा राहत कोष से जी। उनको प्रशासन के माध्यम से आप राहत ये पहुंचाने का बताइए, कार्य किया जा रहा जनता है। पर। जिन भाइयों के आप गांव कोई गरीब में एहसान हमारे नहीं कर किसान रहे में जनता मजदूर पर। हैं, बाढ़ जब बाढ़ आती से है, जिनके तब तक घर ये गिरे होता हैं, है। क्षतिग्रस्त हुए और हैं, ये उनका आपदा सर्वे का करा जो करके विषय आप उठा उनको रहे हैं, तत्काल कोई एहसान आर्थिक नहीं कर सहायता रहा दिलाने जनता का कार्य जनता किया ने जा रहा आपको चुनकर है भेजा और है। शीघ्र ही और जनता उनको का चलिए मैं आप दोनों को करना रोकूंगा। मैं मनोज काका के पास चलता हूँ, आप दोनों को रोकूंगा। मनोज काका साहब, मेरा सवाल आपसे है, हालांकि हमारे जो दोनों प्रवक्ता है, मेरा इनसे भी सवाल ये था, एक चर्चा को किसी और दिशा में ले गए। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या युवा नेतृत्व को प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेगी? क्योंकि सब पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात की, कांग्रेस की बात की, अब सपा पर सवाल है। क्योंकि आपकी पार्टी की कमान में अखिलेश यादव युवा है और उसके साथ ही साथ उनकी जो पूरी टीम है, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप लोग शामिल हैं, आप सब लोग युवा हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या युवा नेतृत्व को जनता हाथों हाथ लेगी? क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत भारतीय राजनीति के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, जिस देश के युवाओं की संख्या ही 60% से ज़्यादा हो, इस देश में अगर युवा हाथों में भारतीय राजनीति है तो अच्छी बात है। और हमारे पार्टी ने तो हमेशा युवाओं का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के हमारे यहाँ 30 से ज़्यादा मेंबर हैं। आप देखेंगे सभी की आयु 50 नहीं 40 से नीचे है। तो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी युवाओं को राजनीति में कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके ज्वलंत उदाहरण डॉक्टर राजपाल कश्यप से लेकर लीलावती कुशवाहा, अविनाश कुशवाहा, कई नौजवान साथी हैं, आप सभी को जानते हैं। ये तो हमारे लिए सुखद है। लेकिन ये जो साथी तब से अपना योगी जी का चारण बाट कर रहे थे, इनके साथ मेरी संवेदनशीलता है कि अब लग रहा है विधायकी का टिकट इनका कटने वाला है, प्रवक्तागिरी के चक्कर में है। मैं सच कह रहा हूं, साथी ने सही कहा। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ तो उत्तर प्रदेश में विकास ये हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलित पिछड़ों का हक एक स्वजाति को दे दिया गया। जब बांदा यूनिवर्सिटी में न्याय हुआ दलित पिछड़ों के साथ, तो 17 प्रोफेसर में से 23 प्रोफेसर एक जाति के विलक्षण प्रतिभा के आ गए, योगी जी के जात के, उनको दे दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा बैकवर्ड ये जरूर देख रहा होगा। और मां गंगा जब
यहाँ बनारस में लोग मनोज जी। बेहाल हैं बाढ़ के पीड़ा मनोज से, काका, मैं आपको कोरोना के पीड़ा रोकूंगा। से, तो कोई नहीं आया, तो माँ गंगा भी अपने सुपुत्र को खोज रही है। मैं आपको रोकूंगा। मैं और उपेंद्र इनके- पासवान साहब से इनके जवाब विकास लूंगा। पर बस यही कह निजी सकते हैं। टिप्पणियों से बचे सब लोग, मेरी आप सबसे आग्रह है। मैं पासवान जी, जितेंद्र आपके मनोज पासवान जी के पास होगा। जितेंद्र पासवान, आप बताएं उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालात क्या है? मनोज इनकी- पासवान साहब, इनकी बताइए। अगर हिम्मत हो, अगर इनके शीर्ष नेतृत्व से इनका बातचीत है, तो ये बताएं कि 22,000 दलित पिछड़ा जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपना हक मांगने गया, तो लाठियों से उनके बहन बेटियों की हड्डी तोड़वा देते हो और बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, का। उपेंद्र पासवान ये साहब, आपका दिमाग, मनोज जी, बेटी बचाओ, उपेंद्र बेटी पासवान पढ़ाओ साहब। का। आप हड्डियां तोड़वाओगे माँ बहन बेटियां की। किस तरह का विकास है आपका? आप सोफे पे बैठ करके पिकनिक मंगा रहे हैं, हवाई जहाज से हाथ हिलाने से लोगों किसानों का भला हो गया क्या? हवाई जहाज से चारा गिर गया क्या? आप इसका जवाब मनोज दीजिए। मनोज जी से उत्तर ज्यादा प्रदेश में मनोज जी से ज्यादा किसानों के मनोज आपने जी से लाठियां ज्यादा चलाई, हमीरपुर के किसानों सपा के को चरित्र को 50,000 कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि इनका विधानसभा का टिकट खतरे में है, तो मैं बहुत स्पष्ट बता सकता हूँ कि अभी मैं उपचुनाव में विधानसभा में जनता जनार्दन ने मुझे पहुंचाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि सपा के कार्यकर्ताओं से ज्यादा समझ कौन सकता है कि जातिवाद की राजनीति किसने किया। निरंतर रूप से एक जाति विशेष के लोगों को सरकारी सेवाओं में भर्ती करने का कार्य कौन कर रहा था? एक जाति विशेष मनोज जी, एक एक करके उपेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। मनोज काका, नौकरियों में भर्ती करने का मनोज कार्य काका, कौन सी सरकार कर रही उपेंद्र पासवान थी? की ये बात आपसे सुन लेते बेहतर कौन बता सकता है? आज उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से पूज्य महाराज जी की सरकार बनने के बाद आज पूरे प्रदेश का युवा महसूस कर रहा है कि किस प्रकार से मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष भर्ती, पारदर्शिता ढंग से भर्तियां की जा रही हैं। किस प्रकार से गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा आज शिक्षक से लेकर के IAS तक बन रहा है और उसमें कहीं पर भी जातिवाद क्षेत्रवाद का कोई स्थान नहीं है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि एक जाति विशेष के लोगों को कैसे भर्ती किया जाता है? आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि कैसे अन्य समाज के लोगों की उपेक्षा की जा सकती है? आपसे बेहतर ये कौन बता सकता है कि सड़कें कैसी थी? आपसे बेहतर कैसे बता सकता है कि प्रदेश में कानून की स्थितियां आप लोगों की सरकार में कैसी रहती थी? आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है कि किस प्रकार से शोषण, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आप लोगों की सरकार में निरंतर किया जाता है? आप बात कर रहे हैं पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की सरकार में, जहां हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। रात के 12 बजे बहने बेटियां कहीं पर जहाँ सुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं। आप किस मुंह से ऐसी बात कर रहे हैं? प्रियंका जी, मैं आपको, मनोज जी आपको और उपेंद्र पासवान साहब, आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से राज्य भर की अगर बात की जाए तो किस तरह से उस खेमे में एक नई जंग छिड़ी है। इस ब्रेक के बाद